दिल्ली में केजरीवाल और एलजी के बीच झगड़ा और बढ़ गया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जिस राजेंद्र कुमार नाम के अफसर को प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर्विसेज बनाया था, उसकी नियुक्ति को उपराज्यपाल ने रद्द कर दिया था और अब राजेंद्र कुमार को अनिंदो मजूमदार की जगह प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर्विसेज नियुक्त किया गया था। आपको बता दें कि केजरीवाल ने राजेंद्र कुमार को नियुक्त किया था, लेकिन इस फैसले को उपराज्यपाल ने पलट दिया था। अब जानकारी ये मिल रही है कि अनिंदो मजूमदार का जो दफ्तर है उस पर ताला लगा है, उन्हें दूसरे कमरे में बैठकर अपना काम करना पड़ रहा है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता। अंकित, जो उपराज्यपाल ने फैसला पलटा था राजेंद्र कुमार की नियुक्ति का, उसके बाद भी विवाद अभी भी बढ़ रहा है क्योंकि अनिंदो मजूमदार का दफ्तर में ताला लगा है और वो दूसरे कमरे में बैठकर काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही थी कि सुबह से ही कि अनिंदो मजूमदार के कमरे को बंद कर दिया गया है और उनकी जगह राजेंद्र कुमार को प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर्विसेज बना दिया गया है, तो अभी सूत्रों से जैसी जानकारी मिली है कि अरविंद केजरीवाल सरकार को एलजी हाउस से एक चिट्ठी मिली है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जिस तरीके से राजेंद्र कुमार को अनिंदो मजूमदार की जगह प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर्विसेज बनाया गया है वो गैर कानूनी है और उसको जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, लिहाजा उस फैसले को रद्द किया जा रहा है। और इसके साथ ही जिस तरीके से कमरा बंद किया गया है अनिंदो मजूमदार का, उस बात का भी चिट्ठी में जिक्र किया गया है कि मौजूदा समय में बिना एलजी की मंजूरी के ये फैसला नहीं ले सकती अरविंद केजरीवाल सरकार, और ऐसे में अगर कोई फैसला लिया गया है तो वो अपने आप में असंवैधानिक है और ऐसे में अनिंदो मजूमदार को काम करने से नहीं रोका जाना चाहिए, नहीं रोका जा सकता। और रही बात राजेंद्र कुमार की, जिनको अरविंद केजरीवाल ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर्विसेज बनाया था, उस फैसले पर एक तरीके से एलजी ने साफ कर दिया है कि वो गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है और उस पर रोक लगाई जा रही है। अंकित, लेकिन ऐसे कमरे में ताला किसने लगाया है? मतलब कौन लगा सकता है ताला? जी, ये अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया था और अगर हम याद करें तो अब से 2 दिनों पहले एलजी ऑफिस से जो एक चिट्ठी जारी की गई थी, जो एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी, उसके लास्ट पैराग्राफ में साफ तौर पर लिखा था कि जैसी जानकारी मिली है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर्विसेज को हटाया गया है उनके पद से और वो भी बिना एलजी की मंजूरी के, तो वो असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है और उस फैसले को रद्द किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ने उस फैसले को रद्द नहीं किया और राजेंद्र कुमार को प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर्विसेज अपॉइंट किया था और अनिंदो मजूमदार जिस कमरे में बैठते थे उस पर ताला लगा दिया था और राजेंद्र कुमार प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर्विसेज का काम देख रहे थे। तो अभी जैसी जानकारी सामने आई है, सूत्रों से जानकारी मिली है कि अब अरविंद केजरीवाल को एलजी की तरफ से जो है एलजी ऑफिस से एक ऐसी चिट्ठी मिली है जिसमें यह कहा गया है कि राजेंद्र कुमार की जो नियुक्ति की गई है एलजी के कहने के बावजूद, एलजी की बिना मंजूरी के, वो रद्द की जा रही है क्योंकि वो गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है। तो एक बार फिर यानी उपराज्यपाल की तरफ से चिट्ठी भेजी गई अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, और कहा गया है कि आपने जिस तरह से नियुक्ति की है राजेंद्र कुमार की वो असंवैधानिक है। यही बात प्रेस रिलीज जो एलजी की तरफ से जारी की गई थी शनिवार को, उसमें भी कही गई थी, लेकिन एक बार फिर दोहराया गया ये क्योंकि अनिंदो मजूमदार का जो कमरा है उसमें ताला लगा है और उन्हें दूसरे कमरे में बैठकर अपना काम करना पड़ रहा है। लेकिन क्या है पूरा मामला, आपको बता दें। एलजी ने कार्यवाहक मुख्य सचिव को नियुक्त किया था, शकुंतला गैमलिन को इस पद पर नियुक्त किया था। केजरीवाल ने नियुक्ति पर ऐतराज जताया था शकुंतला गैमलिन की। अनिंदो मजूमदार जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर्विसेज हैं, उन्होंने केजरीवाल ने प्रमुख सचिव सर्विसेज पद से उन्हें हटा दिया था क्योंकि उन्होंने शकुंतला गैमलिन की जो नियुक्ति थी उसको आगे बढ़ाया था। इसके बाद अनिंदो की जगह केजरीवाल ने नियुक्ति की राजेंद्र कुमार की। केजरीवाल की नियुक्ति जो राजेंद्र कुमार की थी उसे एलजी ने रद्द कर दिया। एलजी ने कार्यवाहक मुख्य सचिव नियुक्त किया था शकुंतला गैमलिन को, उसको लेकर यह पूरा विवाद है। और अब एलजी की तरफ से यानी उपराज्यपाल की तरफ से एक बार फिर चिट्ठी लिखी गई है अरविंद केजरीवाल को, कहा गया है कि उन्होंने जो राजेंद्र कुमार की नियुक्ति की है प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर्विसेज में वो गलत है। अनिंदो मजूमदार की जो नियुक्ति है वही सही है, संविधान के मुताबिक है। तो ये जो विवाद है वो खत्म नहीं हो रहा है, विवाद बढ़ता ही जा रहा है।